हेलो बच्चों, वेलकम टू सेफिन। तो हम लोग कल बात कर रहे थे कि कैसे किसी चीज़ों को बनाना हो, किसी ग्रुपिंग को बनाना हो, कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे। तो उसमें हमने देखा था कि किसी चीज़ को बनाने के लिए हम किस मटेरियल का यूज़ करते हैं और उस मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है और उसे किस काम में लेने वाले हैं, इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी था। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे किसके बारे में कि कोई भी मटेरियल बनाने के लिए उसका प्रॉपर्टी देखेंगे। तो अलग अलग प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलेगा, जिसमें कि आता है एप्रियंसेस, हार्डनेस, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल एंड ट्रांसपेरेंसी। तो एप्रियंसेस में हम लोग बात करेंगे कि वो किस तरह का दिखता है, बाहर से कैसा दिखता है, एंड जब उसे हम कट करते हैं तब वो कैसा दिखता है। तो इस तरह की चीजें हम उसमें देखेंगे। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एप्रियंसेस में हम बात करेंगे। अगर आप वुड देखते हैं, आयरन देखते हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मतलब आप अगर अलग अलग मटेरियल का यूज करते हैं, अलग अलग मटेरियल को देखते हैं, तो अलग अलग मटेरियल जो है वो अलग अलग हमें दिखता है सामने से। देयर में बी सम सिमिलरिटी आयरन बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम दैट नॉट देयर इन वुड। यहाँ पे कुछ सिमिलरिटी हमें देखने को मिलेगा जो कि आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम में है, बट वो चीज वुड के साथ नहीं है। ऐसा क्यों है? तो इसके बारे में हम लोग अभी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। क्योंकि आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम जो है वो मेटेलिक नेचर का है, वहीं पे वुड जो है वो नॉन मेटेलिक नेचर का है, जिसके वजह से ये डिफरेंसेस हमें देखने को मिल रही है। एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दे रखा है, तो अब हम लोग एक्टिविटी के बारे में देखेंगे। कलेक्ट ए स्मॉल पीस ऑफ डिफरेंट मटेरियल, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्युमिनियम शीट एंड चॉक। तो अलग अलग चीज जो है वो हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है। डू एनी ऑफ दिस एपियर शाइनी? क्या इसमें से कुछ ऐसा है जो आपको शाइनी नजर आता है? सेपरेट द शाइनी मटेरियल इनटू ग्रुप। शाइनी मटेरियल को एक खास ग्रुप में रखें। अब क्या है? नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट ईच मटेरियल इनटू टू पीसेस एंड लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस। अब आपको क्या किस बात का ध्यान देना है कि जब टीचर इन सारी चीजों को, चौक को, वुड को, कॉपर वायर को कट करेंगे, तो जो नया सरफेस निकल के आएगा वो कैसा है, वो शाइनी है या नहीं है। What do you notice? Does the freshly cut surface of some of this material appear shiny? क्या ऐसा है कि जो फ्रेशली कट सरफेस है वो आपको शाइनी नजर आता है? इंक्लूड दिस ऑब्जेक्ट ऑल्सो इन द ग्रुप ऑफ शाइनी मटेरियल। अगर आपको शाइनी नजर आता है तो इसे एक ऐसे ग्रुप में डालें जहां पे क्या है कि जो शाइनी मटेरियल है उसे हम लोग ग्रुप में रखे हुए हैं। आगे देखते हैं। डू यू नोटिस सच ए साइन और लस्टर इन अदर मटेरियल? क्या आप उस तरह का साइन और लस्टर दूसरे मटेरियल में देखते हैं? कट देम एनी वे एज यू कैन। अगर आप उसे काटते हैं जिस भी तरीके से काटे, लेकिन क्या कट करने के बाद आपको ऐसा देखने को मिलता है? रिपीट दिस इन क्लास विथ एज मेनी मटेरियल एज पॉसिबल एंड मेक ए लिस्ट ऑफ दोज with or without luster। मतलब luster means the shiny surface after cutting। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि आप अलग अलग चीजें को एनालाइज करें और उसमें ये चीज देखें कि किसको कट करने पे लस्टर सरफेस या फिर शाइनी सरफेस हमें देखने को मिलता है और किसको कट करने पे हमें शाइनी सरफेस देखने को नहीं मिलता है। उसका एक लिस्ट तैयार करें। Instead of cutting, you can rub the surface of the material with sandpaper and see it if it has lusters। आप अगर उसे कट नहीं कर सकते हैं तो आप उसे सैंड पेपर से रगड़ के देख सकते हैं, उसे साइन करके देख सकते हैं। अगर वो शाइनी है तो वो लस्टर्स होंगे और शाइनी नहीं है तो वो नॉन लस्टर्स होंगे। Material that have such lusters are usually metal।
जिस मटेरियल पे कट करने पे या रब करने पे वो शाइनी सरफेस देता है, तो वो जनरली कैसा होता है, यूजुअली मेटल होता है। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जांपल ऑफ मेटल, जिसमें कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, ये सभी के सभी एग्जांपल किसका है, मेटल का है। सम मेटल्स ऑफन लूज देयर शाइन एंड अपीयर्स डल बिकॉज ऑफ एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम। कुछ मेटल होता है जो समय के साथ साथ अपना शाइनीनेस को क्या करता है, खो देता है। क्यों खो देता है? क्योंकि मेटल जो होता है वो रिएक्ट कर जाता है किससे, एयर, और एयर में प्रेजेंट मॉइस्चर के प्रेजेंस में वो जो है मेटल, वो उसके साथ रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज हो जाता है, और वहां पे उसका शाइनीनेस जो है वो खराब हो जाता है। We therefore notice the लस्टर्स ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं वो जो लस्टरस या फिर शाइनी सरफेस है वो कब दिखेगा, जब फ्रेशली कट सरफेस जो है अगर हम देखते हैं। When you visit an iron smith or a workshop, look out for freshly cut surface of metal rod to see if they have lusters। अगर आप किसी आयरन स्मिथ के पास यानी लोहार के पास जाते हैं और कोई वर्कशॉप में जाते हैं, तो वहां आप देख पाएंगे कि जो नया नया कटा हुआ रोड है उसमें आप लस्टर्स जो है वो देख पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा एक क्राइटेरिया जो था वो लस्टर शाइनीनेस जो था वो क्या हो गया, वो खत्म होता है। अब हम लोग दूसरे क्राइटेरिया पे शिफ्ट करते हैं जिसका है हार्डनेस। इसमें क्या है, व्हेन यू प्रेस डिफरेंट व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल विथ योर हैंड, सम ऑफ देम मे बी हार्ड और कंप्रेस व्हाइल अदर कैन बी इजीली कंप्रेस। मतलब जब आप किसी ऑब्जेक्ट को लेके उसे दबाते हैं तो हो सकता है कि कुछ ऐसे मटेरियल हो जो आसानी से ना दबे, और कुछ ऐसे मटेरियल हो जो आसानी से दब जाए। सम ऑब्जेक्ट कैन बी स्क्रैच इजली विथ शार्प ऑब्जेक्ट एंड सम नॉट। मतलब कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट होंगे जिसे आप शार्प ऑब्जेक्ट से क्या कर सकते हैं, इजिली स्क्रैच कर सकते हैं, और कुछ ऐसे होंगे जिसे स्क्रैच करना मुश्किल हो। अब क्या है कि सॉफ्ट मटेरियल किसे बोलेंगे, मटेरियल विच कैन इजिली कंप्रेस्ड एंड स्क्रैच आर सॉफ्ट मटेरियल, जैसे कॉटन और स्पॉन्ज। मतलब कि वो ऑब्जेक्ट जो आसानी से क्या कर सकते हैं, आप उसे कंप्रेस कर सकते हैं या उस पर स्क्रैच लग सकता है इजिली, तो वो हो जाएंगे सॉफ्ट मटेरियल के कैटेगरी में आ जाएंगे, जैसे कि कॉटन हो गया और स्पॉन्ज हो गया। वहीं पे बात करते हैं जब हार्ड मटेरियल का, तो मटेरियल विच इज डिफिकल्ट टू कंप्रेस और स्ट्रेच आर हार्ड मटेरियल्स। एग्जाम्पल उसका क्या हो जाएगा, आयरन हो जाएगा। सेम उसका उल्टा, मटेरियल्स मटेरियल्स में हैव अदर प्रॉपर्टी, जैसे कि लस्टर, हार्डनेस, लस्टर हमने देखा, शाइनिंग क्वालिटी होता है। हार्डनेस जो अभी हमने देखा, रफ और स्मूथ इसका भी चर्चा हमने किया। मेलिएबल्स, मेटल के पास और भी ये एक मेटेलिक प्रॉपर्टी है मेलिएबल, मे बी डिफॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू शीट। मेलिएबल यानी कि उसे मार मार के, पीट पीट के आप उसे एक सीट बना सकते हैं, उसे एक डिफॉर्म करके सीट बना सकते हैं, या डक्टाइल भी हो सकता है, तो उसे आप खींच के मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, एक वायर में। तो ये दोनों प्रॉपर्टी तो मेटेलिक प्रॉपर्टी है। लस्ट्रस भी मेटेलिक प्रॉपर्टी है, हार्डनेस तो मेटल में होता ही है, रफ एंड स्मूथ तो उसमें स्मूथ सरफेस पाया जाता है मेटल में, मेलिएबल एंड डक्टाइल तो होता ही है। बहुत सारे मेटेलिक प्रॉपर्टी या फिर प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल हमें देखने को मिलता है, बट हमारे लेवल पे हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे उसके बारे में। थर्ड आता है सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल का, बात करते हैं सोल्यूबल और इनसोल्यूबल का, जिसमें कि जैसे आप क्या करो, शुगर ले लो, सॉल्ट ले लो, चॉक पाउडर ले लो, सैंड पाउडर ले लो, सॉडस्ट ले लो, है ना, और उसे वाटर में मिक्स करो। ठीक है, वाटर क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। वाटर क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ठीक है, तो ये ले लो और उसे सॉल्व करने की कोशिश करो उसमें। सो व्हाट हैपन, और देखो कि क्या होता है। जैसे अगर हम सॉल्ट लेते हैं तो वो डिसअपियर कंप्लीटली इन वाटर, वो क्या होगा, आफ्टर सम टाइम पूरे के पूरे डिसअपियर्स हो जाएंगे। शुगर लेंगे तो वो भी डिसअपियर हो जाएंगे।
सेंड लेंगे तो वो डिजोल्व नहीं होंगे, हालांकि उसमें क्या होंगे, तैरते रहेंगे। चौक पाउडर का भी वही हाल है, वो भी डिजोल्व नहीं होंगे। एंड सॉ डस्ट भी है, वो डिजोल्व नहीं होंगे। यहाँ पिक्चर में साफ साफ दिख रहा है वो व्हाट डिजोल्व एंड व्हाट डज नॉट डिजोल्व। अगर वो डिजोल्व नहीं होंगे तो वो क्या होंगे, जैसे ही हमने दिया तो वो क्या हुआ, डिजोल्व नहीं हुआ, और वो क्या हुआ, ऊपर चला गया, एक लेयर बना लिया, बट वो डिजोल्व नहीं हुआ उसमें। सब सब्सटेंसेस कंप्लीटली डिसअपियर और डिजोल्व इन वाटर, तो उसे क्या बोलेंगे, सोल्यूबल बोलेंगे, है ना, उसे क्या बोलेंगे, सोल्यूबल बोलेंगे। Some substance do not mix with water and do not disappear even after stir for long time। अगर आप उसे लंबे समय तक भी चलाते रहें और उसके बाद भी वो क्या करता है कि अपना डिसअपियर नहीं हो रहा है, इवन आफ्टर वी स्टिर लॉन्ग टाइम, तो उसे क्या बोलेंगे, इनसॉल्युबल सब्सटेंस बोलेंगे। वाटर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी बिकॉज इट कैन डिजोल्व लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। हमने क्या देखा कि हमारे बॉडी में 70% के अप्रोक्स जो है वाटर है। एंड जो भी मटेरियल हम खाते हैं या फिर बॉडी के अंदर कुछ भी मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है, हार्मोन का ट्रांसपोर्टेशन हो गया, फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन हो गया, तो वो सभी के सभी क्या होता है, वाटर में डिजोल्व होने के बाद होता है। तो वाटर जो है हमारे शरीर के लिए क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल जो है वो करता है आवर बॉडी, बिकॉज इट कैन डिजोल्व लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस, क्योंकि ये क्या करता है, लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस को अपने अंदर डिजोल्व करता है। और हमने पहले ही आपको बताया वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इसके बाद एक एक्टिविटी और आती है, उसे पढ़ेंगे। कलेक्ट सैंपल ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, केरोसिन और एनी अदर लिक्विड, है ना, आपको अलग अलग तरह का लिक्विड लेना है। उसके बाद टेक ए ग्लास ऑफ टम्बलर, फिल इट विद हाफ विद वाटर, एक टम्बलर लेना है और उसमें क्या करना है, आधा पानी भर देना है। एड ए फ्यू स्पूनफुल ऑफ द लिक्विड एंड टू दिस एंड स्टीर इट्स वेल, और उसमें क्या करना है, कुछ लिक्विड लेना है, इस जो अभी हमने ये लिक्विड लिया, और उसे स्टीर करना है। लेट अस लेट इट स्टैंड फॉर द 5 मिनट्स, 5 मिनट के लिए छोड़ दे। ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्स विद द वाटर, रिपीट द सेम विद द अदर लिक्विड, एज मेनी डिफरेंट लिक्विड एज अवेलेबल फॉर यू, राइट द ऑब्जर्वेशन इन द टेबल। मतलब आपको अलग अलग तरह का लिक्विड लेना है और एक टम्बलर में क्या करना है, पानी डालना है और उसमें उसे मिक्स करने की कोशिश करना है और देखना है कि कौन सा मिक्स हो रहा है और नहीं हो रहा। तो यहाँ पर जैसे कि विनेगर है, तो विनेगर जो है मिक्स हो जाएगा, लेमन जूस जो है वाटर में मिक्स हो जाएंगे, मस्टर्ड ऑयल मिक्स नहीं होंगे, कोकोनट ऑयल मिक्स नहीं होंगे, केरोसिन जो है वो भी वाटर में मिक्स नहीं होंगे। तो कुछ ऐसे मटेरियल है जो मिक्स हो जाएंगे और कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो मिक्स नहीं होंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, वी नोटिस दैट सम लिक्विड गेट कम्प्लीटली मिक्सड विद द वाटर, कुछ लिक्विड है जो वाटर में इजिली मिक्स हो जाएंगे। हमने क्या किया, मिक्सिंग में सोल्यूबल इनसोल्यूबल में हमने देखा, सबसे पहले सॉल्ट को या फिर शुगर को डाला, तो वहां पे सॉलिड को लिक्विड के अंदर मिक्स कर रहे थे। उसके बाद अभी हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड को क्या कर रहे हैं, मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। Some do not mix with the water and form a separate layer and keep aside from the same tank। उसमें से कुछ हम क्या होता है कि वाटर में डिजोल्व नहीं होता और अपना एक सेपरेट लेयर बना लेता है, ठीक है। सम गैसेस आर सोल्यूबल इन वाटर वेयर एज अदर आर नॉट, और कुछ गैसेस जो हैं वाटर में सोल्यूबल होते हैं। तो अभी हमने शुरू शुरू में क्या देखा, सॉल्ट को मिक्स किया, फिर लिक्विड को लिक्विड में मिक्स किया, उसके बाद अब देख रहे हैं कि कुछ गैसेस जो हैं वो वाटर में मिक्स हो रहे हैं। जैसे कि हम बात करते हैं ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन गैस जो है वो वाटर में मिक्स होते हैं। वाटर यूजुअली ऑफ द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सम गैसेस डिजोल्व इन इट, हमेशा कुछ ना कुछ छोटी मात्रा में क्वांटिटी में गैस जो है वाटर के अंदर मिक्स होता ही है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन गैस डिजोल्व इन वाटर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल और द प्लांट दैट लिव इन वाटर। जो प्लांट और एनिमल जो पानी के अंदर रहते हैं उसको सर्वाइव करने के लिए वाटर बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है ना, उसके लिए। इसके बाद हम लोग आते हैं, ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन द वाटर। कुछ ऑब्जेक्ट जो हैं वो पानी के अंदर क्या कर सकते हैं, सिंक कर सकते हैं और कुछ फ्लोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल देखा, सम लिक्विड मिक्स वेल विद द एंड सम आर नॉट। अगर कुछ जो मिक्स हो जा रहे हैं पानी के अंदर, तो मिक्स हो जाने की वजह से तो वो तो पूरे के पूरे सिंक कर गया या उसमें होमोजीनियसली मिक्सचर हो गया,
लेकिन अगर हम बात करेंगे कि सम जो डू नॉट मिक्स विद द वाटर, तो डिफरेंट लेयर का फॉर्मेशन करता है, जिसमें क्या होता है, एक लेयर जो होता है दूसरे लेयर के ऊपर क्या करता है, फ्लोट करते रहता है। सम ऑब्जेक्ट फ्लोट इन द वाटर ना अदर सिंक इन इट। कुछ ऑब्जेक्ट जैसे कि आयरन हो गया, है ना, आयरन का नेल हो गया, या ये सब सिंक कर जाएंगे, और वहीं पे बलून हो गया या फिर बोट हो गया, ये सभी जो है वाटर में तैरेंगे। ठीक है। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी का बात करते हैं जिसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। मतलब आर पार देखना या लाइट का पास होने की प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपेरेंसी के अंदर देखते हैं। ट्रांसपेरेंसी में तीन तरह की चीजें हमें देखने को मिलता है, ओपेक, ट्रांसलूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसका, ट्रांस ओपेक का। ओपेक में क्या होता है, नो लाइट पास फ्रॉम मटेरियल कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट। मतलब ओपेक ऑब्जेक्ट में किसी भी प्रकार का कोई भी लाइट इस पार से उस पार नहीं जाता है। जैसे कि वुड हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, कार्टून हो गया एंड द मेटल कंटेनर हो गया, इसमें किसी भी प्रकार का लाइट एक साइड से दूसरे साइड नहीं जाता, ये कंप्लीटली ओपेक हो गया। उसके बाद बात करते हैं ट्रांसलूसेंट का। सम लाइट पास थ्रू द ऑब्जेक्ट एंड कॉल द ट्रांसलूसेंट। कुछ लाइट जो है वो पास होती है और कुछ लाइट पास नहीं होती है, उसे बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। जैसे कि ऑयल्ड पेपर, क्लाउड, पाम। हमने ऑयल्ड पेपर कहाँ पे देखा था, जब हमने फैट का फैट को क्या किया था, पढ़ रहे थे कि फैट का आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। तो उसमें किसी फूड पार्टिकल को पकड़ के उसे पेपर पे क्या किए, रब किए, मैश किए, एंड उसके बाद उसे सुखाने के बाद कुछ ऐसे जगह पे जहाँ पे वो लगा रहा लिक्विड लिक्विड के जैसा, और और लाइट में देखे तो वहां पे कुछ से कुछ हमें कुछ आर पार दिखता हुआ नजर आया। ठीक है, तो वो ऑयल पेपर जो है वो क्या हो जाएगा, ट्रांसलूसेंट है। क्लाउड हो गया या फिर पाम जो है वो भी क्या है, ट्रांसलूसेंट की तरह काम करता है, क्योंकि जब आप पाम के नीचे से लाइट जलाएंगे ना, तो कुछ लाइट जो है वो आपको बाहर दिखने को मिलेगा। ट्रांसपेरेंट का बात करते हैं। ट्रांसपेरेंट में ऑलमोस्ट ऑल लाइट कैन पास थ्रू द ऑब्जेक्ट कॉल्ड द ट्रांसपेरेंट। लगभग पूरे के पूरे लाइट जो होते हैं वो एक एक साइड से दूसरे साइड चला जाता है, जिसमें कि हमारे पास ग्लास है, एयर है, वाटर है, सम प्लास्टिक्स हैं जिसके आर पार जो है वो हो जाते हैं। वाई वी नीड टू ग्रुप मटेरियल, है ना, एक सवाल उठता है। हमने पूरा चैप्टर पढ़ा कि कैसे ग्रुपिंग करेंगे, किस तरह का मटेरियल लेंगे, कि उसका यूज क्या है, उसके हिसाब से। तो वहां पे हम देख रहे हैं कि मटेरियल को ग्रुपिंग करना ही क्यों है, टू लोकेट द मटेरियल इजिली। अगर आप आपके जैसे घर में अगर जितने सारे भी प्रोडक्ट हैं, जितने सारे मटेरियल है, सब इधर उधर हर जगह बिखरा पड़ा होगा, तो आपको कोई चीज ढूंढने में क्या होगी, बहुत ज्यादा परेशानी होगी। मान लीजिए आप किसी प्लास्टिक बोतल को ढूंढ रहे हैं, और आपके घर में किसी भी प्रकार का सेपरेशन नहीं किया गया, ग्रुपिंग नहीं किया गया कि प्लास्टिक का मटेरियल यहाँ होगा, या फिर बोतल है तो वो फ्रीज में होगा, इस जगह पे होगा, तो आप उसे ढूंढते रह जाएंगे, आपको मिलेगा नहीं। लेकिन आप क्लासिफिकेशन कर रखें, ग्रुपिंग कर रखें, तो वो चीजें आपको इजिली मिल जाएंगे। उसके बाद डिवाइडिंग मटेरियल इन ग्रुप्स मेक इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टी एंड आल्सो ऑब्जर्व पैटर्न इन द प्रॉपर्टी। अगर आप एक खास तरह के बेसिस पे चीजों को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, तो उसे पढ़ना आसान हो जाता है, उसके बारे में जानना आसान हो सकता है। और जब उतने सारे चीज एक खास ग्रुप के एक खास कैरेक्टर के साथ अगर बहुत सारे मटेरियल आपके पास हो, तो उसके अंदर सिमिलरिटी या फिर कोई पैटर्न या फिर कुछ चीजें जो सभी में कॉमन हो, ये सभी चीजें जानना या पढ़ना बहुत इजीली हो जाता है। इसके बाद हम इस चैप्टर के समरी पे आते हैं। ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड अप ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल। ये तो सही बात है कि हमारे चारों ओर जो भी ऑब्जेक्ट बने हुए क्या है, बहुत सारे अलग अलग मटेरियल से बने हुए हैं। ए गिवन मटेरियल्स कुड बी यूज टू मेक लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। एक जो खास मटेरियल है, किसी एक ऑब्जेक्ट से बहुत अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट जो है वो बनाया जा सकता है। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड ऑफ ए सिंगल मटेरियल और मेनी मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल, है ना। ये भी संभव है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक ही मटेरियल का बना हो, या फिर एक ऑब्जेक्ट अलग अलग तरह के मटेरियल से मिलके भी बने हुए हो सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। अलग अलग तरह के मटेरियल का क्या होगा, अलग अलग प्रॉपर्टी होगा।
सम मटेरियल्स आर शाइनी इन अपीयरेंस व्हाइल अदर आर नॉट। कुछ मटेरियल जो है वो शाइनी हमें दिखेगा, लेकिन कुछ जो है नहीं दिखेगा। सम आर रफ, सम आर स्मूथ, सिमिलरली सम मटेरियल आर हार्ड वेयर सम अदर आर सॉफ्ट। तो कुछ हार्ड होंगे, कुछ सॉफ्ट होंगे। सम मटेरियल्स आर सोल्यूबल इन वाटर वेयर आर सम आर इनसोल्यूबल इन वाटर्स। उसके बाद some material such as glass are transparent, some other are such as wood are opaque and some material are translucent। तो कुछ opaque हो सकते हैं, कुछ transparent हो सकते हैं, translucent हो सकते हैं। Material are grouped together on the basis of similarity and differences in their property। ये सबसे important लाइन है और ये क्लासिफिकेशन का डिफिनेशंस भी है। Materials are grouped together on the basis of their similarities and differences, है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। थिंग्स आर ग्रुप टुगेदर फॉर कन्वीनियंस एंड स्टडी देयर प्रॉपर्टी। चीजों को इकट्ठा किया जाता है ताकि उसे आसानी से पढ़ा जा सके, उसे समझा जा सके और उसके बीच में जो भी क्या हो, सिमिलरिटी हो, उसे देखा जा सके। तो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। एंड आप इसे एक बार, दो बार, जितने बार में आपको अच्छा लगता है या समझ में आता है उतने बार देखें। और यहाँ पे आपके लेवल पे, क्लास 6 के लेवल पे इससे ज़्यादा जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इतना जानते हैं, सफिशिएंट है। आप इसको अच्छे तरह से समझे और अच्छे तरह से जाने। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।